ऐसी टेक्निकल वाराणसी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है? थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द एनर्जी इंटरेक्शन विद द सिस्टम एंड सराउंडिंग। कहने का मतलब ये है कि सिस्टम पे कितना हीट आ रहा है, एनर्जी आ रहा है, कितना वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, इसी के इंटरेक्शन को हम लोग किसे पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में। आइए देखिए कैसे। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स with the energy interaction and its effect on system and surrounding। मतलब कहने का ये है कि एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है। इंटरेक्शन मतलब आना आ रहा है सिस्टम में या एनर्जी जा रहा है, उसी को इंटरेक्शन कहेंगे। एनर्जी का इंटरेक्शन किस में हो रहा है? सिस्टम और सराउंडिंग में। उसी को इंटरेक्शन को पढ़ने के लिए हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। क्लियर? अब पढ़ते हैं सिस्टम होता क्या, सराउंडिंग क्या है। सिस्टम क्या है? जिस पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिस चीज़ पे हमें स्टडी करना है वो क्या है? सिस्टम है। सिस्टम के बाहर सराउंडिंग कहलाता है। जो इन्हें मिला के रखता है उसे क्या कहेंगे? बाउंड्री। सिस्टम और सराउंडिंग को कौन जोड़ के रखेगा? जैसे कि ये बॉडी पे हमें स्टडी करना है तो ये मेरा क्या हो गया? सिस्टम। और सिस्टम और सराउंडिंग कौन सेपरेट करके रखेगा? ये बाउंड्री। बाउंड्री खींच देते हैं, ये बाउंड्री। इसके बाहर क्या होगा? सराउंडिंग। सिस्टम मतलब जिस पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करे उससे क्या कहेंगे? बाउंड्री। ये क्या है? बाउंड्री। और सिस्टम, बाउंड्री के बाहर को सराउंडिंग। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या बोलेंगे? यूनिवर्स, ब्रह्मांड। और सिस्टम हम इसे डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? इट इज अ मैटर इन स्पेस। मतलब ऐसा स्पेस में ब्रह्मांड में चीज लें जिस पे हमारा स्टडी करें, उसे हम सिस्टम कहेंगे। अदरवाइज उसके बाहर को सराउंडिंग कहेंगे। इसमें काफ़ी आइए देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। According to first law of thermodynamics, for a cycle of closed system, net heat interaction equal to net work transfer। कहने का मतलब है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? किसी क्लोज सिस्टम की में अगर प्रोसेस कैसा हो, साइक्लिक हो, उसमें जितना हीट इंट्रैक्शन होगा वो टोटली इक्वल टू नेट वर्क इंट्रैक्शन। कहने का मतलब है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। ये किसके लिए अप्लाई है? फॉर साइकिल। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। मतलब जितना हीट इंट्रैक्शन होगा, नेट हीट इंट्रैक्शन इक्वल टू नेट वर्क डन फॉर अ साइकिल। ये साइकिल के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर प्रोसेस की बात करें तो क्या होगा? डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। मतलब जितना हीट इंट्रैक्शन हीट दिए सिस्टम को,
सिस्टम का कुछ इंटरनल एनर्जी होगा, वो गेन होगा या लूज होगा उस पर मैटर नहीं करता, वो और क्या होगा प्लस वर्क डन। सिस्टम इंटरनल एनर्जी लेगा और कुछ वर्क डन देगा जितना हीट अपन ने दिया है। ये इक्वेशन कब अप्लाई होगा? फॉर प्रोसेस, फॉर प्रोसेस के लिए ये इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। क्लियर? अब साइकिल क्या है, प्रोसेस क्या है, देखते हैं। ये हम लोग पीवी डायग्राम पढ़ रहे हैं। वन क्या, वन एक स्टेट है जो पीवी डायग्राम में हम लोग शो कर रहे हैं। वन इज स्टेट। अगर एक स्टेट को दूसरे स्टेट से हम जोड़ेंगे उसे क्या कहेंगे? प्रोसेस। उसे क्या कहेंगे? प्रोसेस। तो ये इक्वेशन कब अप्लाई होगा? प्रोसेस के लिए। अगर इसी को कन्वर्ट हमें साइकिल में करना है तो क्या होगा? ये वापस रिटर्न कहाँ होगा? जहाँ से ओरिजिन हुआ था। मतलब कहने का ये है 1 से 2 अगर प्रोसेस होता है, 2 से 1 फिर से हो जाए प्रोसेस, ये नहीं मैटर करता है कि एडियाबैटिक हो या आइसोथर्मल है, ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहिए। तो ये क्या हो गया? साइकिल हो गया। तो फॉर अ साइकिल इंटरनल एनर्जी इज नॉट चेंजिंग। तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहता है, इसलिए साइक्लिक प्रोसेस के क्या होगा? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू। आइए और समझते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं कितने टाइप के प्रोसेस होते हैं। देखिए ये मेरा अरेंजमेंट पिस्टन सिलेंडर का है। ये क्या है? सिलेंडर। ये क्या है? पिस्टन है। ओके, उससे पहले हम जानते हैं सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। सिस्टम 3 टाइप के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर? अगर हम इस सिस्टम को क्या करें? हीट दें। इस सिस्टम को क्या करें? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट छोड़ते हैं। एक कंटेनर लेते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ते हैं। एक कंटेनर लिए, इसमें वाटर मैंने डाल दिया और यहाँ पे हीट सोर्स दिए हैं। तो कुछ देर बाद देखेंगे ये वाटर क्या हो जाएगा? वेपराइज हो जाएगा। मतलब ये किसका फेज ले लेगा? वेपर का। ये वाटर क्या होगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाटर क्या होगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इंटरेक्शन हो रहा है किसका? मास का। अगर हम लोग 3 घंटे बाद आके देखेंगे तो मेरे पास वाटर बचा ही नहीं रहेगा, क्योंकि वाटर क्या हो जाएगा? उसका मास इंटरेक्ट हो जाएगा सराउंडिंग से। क्लियर? मतलब ये है कि यहाँ पे किसी को बैठा दिए तो उसे क्या मिलेगा? हीट। सिस्टम से इसे क्या मिलेगा? हीट। और यहाँ क्या हो रहा है? मास का इंटरेक्शन हो रहा है। सराउंडिंग क्या हो रहा है? मास का इंटरेक्शन। यहाँ पे हीट का इंटरेक्शन। मतलब ये किस टाइप का सिस्टम है? ओपन सिस्टम, जहाँ मास और हीट दोनों का इंटरेक्शन हो उसे क्या कहेंगे? ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम।
ओपन सिस्टम में क्या होगा, मास इंटरेक्शन। ओपन सिस्टम मास इंटरेक्शन भी हो रहा है, हीट इंटरेक्शन। अगर इसी को हम इस डायग्राम को कन्वर्ट करना चाहें क्लोज सिस्टम क्या है तो उसे समझते हैं। इस कंटेनर को हम किसी प्लेट से ढक देते हैं, फिर हीट सोर्सेस कंटेनर को हीट दे रहे हैं, तो यहाँ के मॉलिक्यूल क्या करना चाहेंगे, ऊपर जाने चाहेंगे, मगर प्लेट है, प्लेट मूव नहीं करेगा, तो मास का इंटरेक्शन सराउंडिंग में नहीं हो पा रहा है। बट यहाँ जो बैठा है चिंटू, उसे हीट मिल रहा है कॉन्टिन्यूसली, मतलब एनर्जी का इंटरेक्शन है। किसका इंटरेक्शन है, एनर्जी या हीट का इंटरेक्शन है। तो क्लोज सिस्टम में क्या होगा, मास इंटरेक्शन नहीं होगा, मगर एनर्जी इंटरेक्शन या हीट इंटरेक्शन ये होगा। इसे कहते हैं क्लोज सिस्टम। अगर इसी कंटेनर को हम आइसोलेटेड सिस्टम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, यहाँ इंसुलेट कर देते हैं। इंसुलेट करने का मतलब है जो हीट ट्रांसफ़र है वो नहीं होगा, सिस्टम से सराउंडिंग पे हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे इंसुलेशन कर दें, किससे, एस्बेस्टस या पीयू फोम से, एक ग्लास वूल से कर दें, तो उसका थर्मल कंडक्टिविटी इतना कम है कि वो हीट इंटरेक्शन सराउंडिंग को नहीं करेगा। हम लोग इसी में HMT पे भी आ गए, हीट ट्रांसफ़र पे भी आ गए, थर्मल कंडक्टिविटी की बात कर लिए, किस रेट से होगा ये भी जानना चाहें, इसमें कौन सा हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, हम लोग इसी टॉपिक से समझ जाएंगे। अगर इस बाउंड्री से टच हो रहा है, बाउंड्री की वॉल को दे रहा है, तो वो क्या है, कंडक्शन करते हैं। अगर एयर यहाँ फ्लो होने लगा तो ये कंडक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सराउंडिंग एयर से, कन्वेक्शन कहेंगे उसे। क्लियर है। मगर हमने क्या किया, यहाँ पे इंसुलेट कर दिया है। इंसुलेट करने का मीन्स हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा सराउंडिंग पे। अगर हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये प्लेट भी ढका हुआ है, तो क्या होगा, ना मास का इंटरेक्शन ना एनर्जी का इंटरेक्शन। इसे क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। जो थर्मोफ्लास्क की बोतल आती है जिसमें चाय गर्म रहती है, वो भी आइसोलेटेड सिस्टम में आता है। अब देखते हैं आगे प्रोसेस के बारे में। सिलेंडर ये पिस्टन, अगर यहाँ पे हीट सोर्स लगा दें, यहाँ पे हीट सोर्स है जो कि कंटेनर को हीट दे रहा है, तो ये पिस्टन क्या मूव करना चाहेगा, ये मूव अपवर्ड डायरेक्शन में करना चाहेगा। ये मूव किस डायरेक्शन में करना चाहेगा, ऊपर वाले डायरेक्शन में, क्योंकि इसमें क्या है, मॉलिक्यूल हैं। ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में भेजना चाहेंगे। मगर हमने माना है इसे रिजिड कर दिया है, रिजिड वेसल है। कैसा वेसल है, रिजिड, मतलब इसे फिक्स कर दिए हैं, यहाँ पे स्टॉपर लगा दिए, स्टॉपर। अब ये पिस्टन क्या होगा, मूव नहीं कर पाएगा, ये पिस्टन मूव नहीं कर पाएगा। मगर हम लोग हीट दिए जा रहे हैं, तो क्या ये पिस्टन कोई वर्क कर रहा है, ये पिस्टन कोई वर्क नहीं करेगा। इसे ऐसा प्रोसेस कहेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम।
वर्क डन पिस्टन नहीं करेगा क्योंकि ऊपर से स्टॉपर लगा दिए हैं दो, ऊपर मूव नहीं कर पाएगा। तो जितना हम लोग हीट दिए इसे, किसमें इसके मॉलिक्यूल क्या बढ़ा लेंगे अपना इंटरनल एनर्जी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का। मतलब कि हीट देंगे तो मॉलिक्यूल अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ा लेंगे और इंटरनल एनर्जी फंक्शन है टेम्परेचर का। ये प्रोसेस अगर रिजिड है तो कैसा प्रोसेस हुआ? कांस्टेंट वॉल्यूम। कैसा प्रोसेस है? कांस्टेंट वॉल्यूम। वर्क डन इसमें क्या होगा? 0। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ प्रोसेस क्या बोलता है? डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। इसमें वर्क कर रहा है पिस्टन? नहीं, तो इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा इसमें? 0। तो जितना हीट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी क्या होता है? mCV डेल्टा टी। डेल क्यू क्या हो जाएगा? mCV डेल्टा टी। ये फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब हम लोग पढ़ते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इस कंडीशन में हम लोग नॉर्मल वेसल मीन्स एक बर्तन, ठीक है, जिसमें फ्लूइड आ सके या गैस आ सके। वेसल है, नॉर्मली वेसल है, रिजिड वेसल नहीं है इस केस में। इस केस में हम लोग क्या दे रहे हैं? हीट प्रोवाइड करा रहे हैं सिस्टम को। तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा इस पे, इस पिस्टन पे। ये मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? पिस्टन पे स्ट्राइक कर रहे हैं और पिस्टन को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पिस्टन को क्या कर रहे हैं? ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूल वर्क कर रहे हैं पिस्टन पे। तो यहाँ पे प्रेशर कैसा लगेगा? इस पिस्टन पे नीचे से कैसा प्रेशर है? मॉलिक्यूल के द्वारा प्रेशर है। तो यहाँ पे कैसा प्रेशर आएगा? फोर्स इनटू एरिया। फोर्स किसका? इस पिस्टन का। ऊपर से किसका आएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करेगा। कैसा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ये ओपन टू द एटमॉस्फेयर है। ऊपर क्या काम कर रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P एटमॉस्फेरिक इनटू एरिया। इसमें हम लोग को बैलेंस करेंगे तो अकॉर्डिंग टू थर्मल इक्विलिब्रियम हमें फोर्स को बैलेंस करना होगा। नीचे से देखना होगा कितना फोर्स लग रहा है। नीचे से फोर्स क्या लग रहा है? P, ये मॉलिक्यूल का फोर्स इंटू ए किसके बराबर है? P एटमॉस्फेरिक इंटू ए। इसे P1 नाम देते हैं। P1 ए इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक। ए किसका? पिस्टन का। यहाँ पे एरिया किस पे लगेगा? इस पिस्टन पे लगेगा। इस पे भी एरिया किस पे लगेगा? पिस्टन पे। तो एरिया एरिया कैंसिल। P1 किसके बराबर हो जाएगा? P ATM। फिर हम लोग हीट बढ़ाते गए, फिर पिस्टन कहाँ पहुँच गया? इस पोजीशन पे पहुँच गया। पिस्टन कहाँ पहुँच गया?
मॉलिक्यूल ने उतना प्रेशर लगाया कि पिस्टन की कुछ ऊपर तक पहुंच गया। यहाँ पे अब चेक करते हैं क्या यहाँ पे प्रेशर लगेगा। जितना ये प्रेशर लग रहा है, मतलब मान लेते हैं अब कितना इस पे प्रेशर लग रहा है, P2 इंटू एरिया ऑफ पिस्टन, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM इंटू एरिया ऑफ पिस्टन। अब इसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। मैकेनिकल बैलेंस इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब फोर्स को इक्वल करना चाह रहे हैं। तो क्या होगा, PATM इंटू AP इक्वल टू P2 नया प्रेशर इंटू एरिया ऑफ पिस्टन, AP कैंसिल, P2 किसके बराबर आ गया, PATM के, और PATM किसके था, P1 के। तो इससे ये पता चला कि P1 किसके बराबर है, P2 के। मतलब ये है कि प्रेशर इज नॉट चेंजिंग। मतलब ये कैसा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर में क्या हो रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है, मतलब वर्क डन हो रहा है। इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल्स का बढ़ रहा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल Q इक्वल टू du प्लस डेल W। du क्या होगा, mCV dt प्लस डेल W डेल Q। क्लियर, ये फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब क्लोज सिस्टम के लिए वर्क डन कितना होता है ये समझना में है। For closed system, work done equal to integration of P dV। वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV। क्लियर। तो हम लोग ने पढ़ा कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कांस्टेंट प्रेशर भी पढ़ लिया हमने। अब कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर का और क्या कहेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। और कांस्टेंट वॉल्यूम को आइसोकोरिक। क्लियर। तो फॉर आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस मीन्स आइसोथर्मल। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस मीन्स आइसोथर्मल। इस केस में पिस्टन तो मूव करेगा अपर डायरेक्शन में बहुत स्लोली, इसीलिए आइसोथर्मल प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट स्लो प्रोसेस। ओके, इसका वर्क डन क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस का, P1 V1 ln V2 by V1 by V1। ये वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब हम लोग एडियाबैटिक देखते हैं। एडियाबैटिक क्या होता है प्रोसेस, जहाँ पे हीट इंट्रैक्शन ना हो, हीट Q की वैल्यू 0 हो। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का क्या फॉर्मूला होगा, आइए देखते हैं। P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा -1।
रिवर्सिबल एडियाबैटिक फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा माइनस 1। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या है PV इक्वल टू MRT। अगर PV की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग हैं MRT1 T2। इस इक्वेशन को और चेंज करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं M अगर बाई चांस कॉमन ले लिए गामा माइनस 1 RT1 माइनस T2 R भी कॉमन ले लिए, ऐसा लिखा जा सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।